एक गांव था जहां बहुत से मेंढक रहा करते थे। उस गांव से लगी हुई एक पहाड़ी थी। एक बार मेंढकों ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें शर्त रखी गई कि उस पहाड़ी के शिखर पर, पहाड़ी की चोटी पर जो भी मेंढक चढ़ेगा उसे विजेता घोषित कर पुरस्कृत किया जाएगा। आयोजन की निर्धारित तिथि पर पहाड़ी के आसपास समस्त मेंढक एकत्र हुए और प्रतिभागी मेंढकों में से पहले मेंढक ने चढ़ना प्रारंभ किया। दर्शक दीर्घा से मेंढकों ने एक स्वर में आवाज लगाना प्रारंभ किया, अरे तुम खाम ख्वाह क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? क्यों मरने पर तुले हुए हो? आज तक पहाड़ी की चोटी पर कोई नहीं चढ़ पाया, तुम भी ना चढ़ पाओगे, लौट जाओ। और वह मेंढक लौट आया। दूसरे प्रतिभागी मेंढक ने चढ़ना प्रारंभ किया। पुनः वही शोर, क्यों अपनी जान देने पर तुले हुए हो? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से मोह नहीं? क्या तुम मरना चाहते हो? क्यों सुसाइड करना चाहते हो? लौट आओ, आज तक वहां कोई नहीं चढ़ पाया, कोई कामयाब नहीं हुआ। और इस तरह वह मेंढक भी लौट आया। तीसरे प्रतिभागी मेंढक ने चढ़ना प्रारंभ किया। दर्शक दीर्घा से साथी मेंढकों ने पुनः आवाज लगाना प्रारंभ की, क्यों रिस्क ले रहे हो? आज तक वहां कोई नहीं चढ़ पाया, तुम भी ना चढ़ पाओगे, फ्रैक्चर हो जाएगा, टांगें टूट जाएंगी। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्रेम नहीं? और वह मेंढक भी लौट आया। इस तरह एक के बाद एक कई मेंढक ने चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन साथी मेंढकों की आवाज सुनकर वो वापस आते गए। और अंत में एक दुबले पतले मेंढक ने चढ़ना प्रारंभ किया। आवाजें वैसी ही आती रहीं, लेकिन उस मेंढक ने चढ़ना जारी रखा। साथी मेंढकों ने चिल्लाना प्रारंभ किया कि तुम क्यों जोखिम ले रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से मोह नहीं रहा? क्यों हाथ पैर तोड़ाने पर तुले हुए हो? लेकिन वह चढ़ता गया और टॉप पर पहुंच गया और विजेता घोषित हुआ। जब उसे पुरस्कृत करने का समय आया तो डॉक्टर ने उसका मेडिकल चेकअप किया, टेस्ट किया तो पाया कि वह मेंढक बहरा था। इस कहानी का सारांश यह है कि जब आपके आसपास कोई ऐसी नकारात्मक आवाज़ें आए, आपके आसपास जब आपको हतोत्साहित करने वाली आवाज़ें आए, तो उन आवाज़ों को आपको अनसुना कर देना है, मेंढक की तरह बहरे हो जाना है। उनकी नकारात्मक बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है। तभी आपको अपने लक्ष्य की, अपने मंजिल की प्राप्ति होगी। शुक्रिया, धन्यवाद।